कर दिया सर चालू। हाँ चलिए, सबसे पहले देखिए ये आपका जो है, हम प्राणायाम करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? प्राणायाम। सबसे अच्छा होता है प्राणायाम करने से पहले थोड़ा स्पेस शरीर को देने के लिए, अगर बैठने के पहले थोड़ा डिस्टेंस बना लें। डिस्टेंस जरूर होनी चाहिए। देखिए ऐसे ये और ऐसे थोड़ी देर तक, कम से कम 100-200 बार करना चाहिए भाई। और थोड़ा अंदर की ओर करो ना। अगर शुरू में नहीं आ पा रहा ना, अगर आप डेली ऐसा कर रहे हो, यकीन मानिए प्लीज। और योग और प्राणायाम करते समय कभी भी दांत नहीं निकालते, है ना, क्योंकि इससे क्या है, हमारी जो सांस जो चल रही है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उससे नुकसान होता है। इसलिए हमेशा याद रखें। ऐसे कुछ देर तक देखिए, मैं पूरा रख लेता हूँ। जमीन पे रखा है आप लोग के, नहीं मेरा भी नहीं रख पाता था, लेकिन करते करते आया है अभ्यास में। अगर आप करते बहुत बेनिफिट होता है, इतना तो मैं चैलेंज से कह सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद जब फिर प्राणायाम करें तो आप ऐसे ऐसे उठाइए, पैर को उठा के और ऐसे रख लिया कीजिए। ये देखो सर, ये देखिए, मैं ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, थोड़ी थोड़ी जो है अपन करेंगे। देखिए इसके बाद अपन ये जो पेट को अंदर सांस ले जाते हैं इसको, तो जब सांस पेट अंदर क्यों ले जाते हो, तो साधारण सी बात है कि जो सांस निकलेगी, सांस निकलेगी नाक से निकलेगी, मुंह बंद रहता है। तो देखिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कपालभाति। क्या बोलते हैं? कपालभाति। भाई डिस्टर्ब नहीं करो, उस साइड चले जाओ। हाँ, कपालभाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपालभाति। तो देखिए ऐसे करके हम करेंगे लगभग 10 से 12। वैसे मैं 100 करता हूँ डेली, और आप 10 से 12 करते हैं। देखिए एक बार यदि आप इसकी बन गई तो बहुत मजा आएगा। राजेश सर पिछले 1 साल से कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, किसी दिन ऐसा नहीं होगा कि ना करें। इसका मतलब उन्हें बेनिफिट हुआ तभी तो कर रहे हैं ना। चलिए देखिए शुरू कीजिए, सीधे बैठिए, ज़्यादा तंग के भी नहीं, आराम के साथ, मतलब बॉडी लगे ना कि आप एकदम खींच रहे हो, नहीं। और धीरे धीरे पेट को अंदर की ओर लाइए, तो ऑटोमेटिकली नाक से सांस निकलेगी। दांत निकालना बिल्कुल मना है, मुंह से सांस लेना बिल्कुल मना है। देखिए आप लोग हंसते हो फिर से, ये पेट अंदर की ओर ले जाना है और ऐसे नहीं करना है, ऐसे करके लेना है। हाँ लेना है अंदर की ओर, नाक से सांस देखिएगा, मुंह से सांस, मुंह बंद करो, मुंह बंद करके रहो। और ऐसे भी निकालना है, ऐसे करके आराम से। अच्छा, बॉडी इसलिए हिल जाती है क्योंकि आप तेजी से सांस अंदर की ओर, पेट अंदर की ओर ले जाते हो। पेट अंदर की ओर ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली नाक से क्या होगी, सांस निकलेगी। देखिए देखिए ना, अब ये कहलाता कपालभाति। क्या कहलाता था? कपालभाति। अब हम आ रहे हैं भस्त्रिका पे। देखना मैं एक राउंड करके आपको बताता हूँ। पहला किसी के नाक वाक हो तो कर दे बाहर, वो निकल आएगी। करो चलो, पहले सांस ऊपर की ओर ले जाओ। थोड़ा सा पानी। हाँ तो वो होता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कचरा निकल जाता है। कैमरा चालू है, कैमरा चालू है, देखो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ऊपर की ओर ले जाना। देखिए ध्यान दीजिए, नहीं बदतमीजी है, लकी आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। सांस ले लो जितनी ले सकते हो और एकदम से छोड़ो उसको। मैंने कहा ना, बिल्कुल अपने आप को रोको। मैं जान रहा हूँ कि एक्टिविटी पे आपको मजा आ रहा होगा एक दूसरे को देख के, लेकिन बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। समझ रहे हो ना? अब देखना मैं स्पीड से करके भी बता देता हूँ आपको। ये पूरा संचालन हो जाता है, जितनी भी ऑक्सीजन है आपकी यहाँ खोपड़ी में तुरंत जाती है, वो खोपड़ी में जाती है, इसी से कहते हैं दिमाग खुलता है। आपको पता है आपका दिमाग 20% ऑक्सीजन लेता है पूरी बॉडी का जो मस्तिष्क होता है, और आप जब इस तरह सांस लेते हो तो 100% वही पहुंचती है। देखो ना, और सीधे बैठना चाहिए। ये पहला हमने भस्त्रिका किया, दूसरा क्या किया, कपालभाति। पहले तो बटरफ्लाई का किया था आपने, और इसके बाद सबसे फिर अच्छा व्यायाम कहलाता है क्या, अनुलोम विलोम। बड़ा सरल है। एक हाथी से अंगूठे से एक नाक को दबा लो, तो उससे सांस लो, और फिर इससे जो ये सेकंड वाली जो है उंगली से या पूरी उंगली से दबा लो और उससे सांस लो, और धीरे धीरे स्पीड से भी कर सकते हो, जैसे छोड़ो उसी से लो। हाँ देखना, इसको 5 बार करेंगे।
अब इस वाले हाथ से, अब उल्टा जो अभी ये प्रोसेस इस हाथ से कर रहे थे वही प्रोसेस इस हाथ से करिए। अब इससे सांस लीजिए, देखिए आप जल्दी भी कर सकते हैं और चाहो तो आराम से ऐसे ही 10-5 बार। तो ये कहलाया अनुलोम और विलोम। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिसको टेंशन ज़्यादा होता है। मेरे को टेंशन बहुत देर होता था, मैं फालतू की विचार आते रहते थे, इससे मुझे बहुत छुटकारा मिल गया। मतलब ये समझो 99% छुटकारा मिल गया। आप ऐसे करके ऐसे गुनगुनाते हैं, देखिए पहले सुन लीजिए। इससे क्या होता है जब आप कान दबा लेते हो आँखों, तो संचार होता है, जो आपकी ऊर्जा है, जो एक प्रकार से जो तरंगे होती हैं वो आपकी आंखों से और कानों से और फिर जाके डायरेक्टली कहाँ होती है, मस्तिष्क में से जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी आंकड़े खुलते हैं। भाई भनक लगेगी तो क्या होगा, इस वजह से कहते हैं कि जो टेंशन चीज़ें होती हैं वो बहुत दूर हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है मुझे इससे आराम हुआ है। अगर आपको भी ऐसा है जिसके विचार थमते नहीं है, लगातार कोई ना कोई विचार आता है, उससे पढ़ाई में भी नुकसान होता है। भाई पढ़ रहे हो लगातार, फिर विचार आ रहा तो आप स्थिर नहीं हो पाते, तो याद कहाँ से होगा। इसके लिए भ्रामरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्ची टीचर है आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हाँ, ऐसे दबा लेती है पूरी उंगली आंखों पे और कानों पे, बाहर से भी दबा सकते हो अपने अंगूठे, और आराम से अनुभव कीजिए। 2-3 टाइम्स करेंगे, ठीक है। रेडी। बस 3 बार हो चुका है। बोलना किसी को नहीं है, आंखें नहीं खोलना है किसी को, हाथ नीचे करना, ओम की मुद्रा में बैठ जाना है। सारे लोग ओम की मुद्रा में बैठ जाएं, जो लोग 3 बार कर चुके हैं। आंखें बंद किए रहेंगे, खोलेंगे नहीं। आंखें बंद किए रहेंगे, ओम की मुद्रा में बैठ जाएंगे। और आंखें इसलिए नहीं खोलते क्योंकि ओम कर लेते हैं, फिर इसके बाद हाथों को घिसेंगे और वो जो गर्मी होगी वो आंखों पे लगा के धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। 2 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ रेडी हो जाइए। सांस लेके फिर एकदम से छोड़ना है। पहले नाक से, मुंह से सांस लेना, मुंह बंद कर रहना है और नाक से ही सांस निकालना है। और नहीं सॉरी, नाक भी मतलब कि ओम को नाक से ही सांस ले करके आप मुंह से निकालोगे आवाज़। अभी आप क्या कर रहे थे, नाक से जो है आवाज़ निकाल रहे थे, अब आपको मुंह से ओ माँ ऐसे निकालना है। रेडी हो जाइए।
बार जिसका राउंड कंप्लीट हो गया वो शांत हो जाएंगे, आंखें नहीं खोलेंगे अभी भी। और धीरे धीरे हाथों को उठाइए और आपस में अपने दोनों हाथों के पंजों को रगड़िए, और जब तक रगड़िए जब तक कि दोनों हाथों में गर्मी पैदा ना हो जाए। और उस गर्मी को पहले आंखों में आराम से आंखों को बंद किए हुए ही लगाना है, और फिर उन्हीं हाथों को अपने सिर से ऊपर की ओर ले जाते हुए नीचे की ओर ले जाइए। इससे ये होता है कि वही ऊर्जा आपने मस्तिष्क को दी, और मस्तिष्क से आपने पूरे मस्तिष्क के पूरे पार्ट्स को दिया। और इसके बाद आपने यही होता है, पहले आंखों में लगाइएगा, आराम से आंखों में लगाइए 1 से 2 बार 3 बार, और धीरे धीरे अपने मस्तिष्क की ओर अपने हाथों को फेरिए, अपने सिर पे हाथ लगाइए आराम से, और धीरे धीरे फिर आपको उसी मुद्रा में पुनः आ जाना है, और आंखों को धीरे धीरे खोलना प्रारंभ करना, क्योंकि आप अचानक फूटोगे तो अच्छी फूटेगा, ठीक है ना। ये आपने सबसे पहले क्या किया, पहला बटरफ्लाई, दूसरा कपालभाति, तीसरा भस्त्रिका किया आपने, ये पोजीशन, चौथा आपने अनुलोम विलोम, कुछ भी नंबरिंग दे दो, फिर आपने भ्रामरी किया, और छठवां मुश्किल से 5 से 10 मिनट अगर आप कर सकते हो डेली तो करो, बहुत अच्छी चीज़ है। ये कहलाता है प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम क्यों कहलाता है, क्योंकि इससे सांसों का संचार करते हैं। सीधे बैठा करो तो लास्ट हो जाओगे, ठीक है। लास्ट यदि और आप सूर्य नमस्कार करना चाहते हो तो कर सकते हो, और इसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे, ठीक है। स्वामी आज किसकी जयंती है, स्वामी विवेकानंद जी की है। वो किसके प्रतिनिधि थे ज़्यादातर, हम युवाओं के, है ना। क्या कहते हैं, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि मंजिल मिल ना जाए। तो यही आपकी मंजिल अभी क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, हाँ, अपने काम को श्रेष्ठ बनाना। जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं उस कक्षा में अपना श्रेष्ठतम देना, सर्वश्रेष्ठ होना, यही बात है ना। किसी से प्रतिस्पर्धा तो मैं नहीं कहूँगा, पर जो हम सब पढ़ रहे हैं या जो मैं कार्य कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, तो उसमें मैं अपनी एनर्जी का और 100% जितना मैं पढ़ा सकता हूँ उससे भी ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करके आपको वो ज्ञान उपलब्ध कराऊँ। और आपकी ड्यूटी क्या है कि आप उस दिए हुए ज्ञान को, या जो शिक्षक या गुरु आपको जो ज्ञान देते हैं उसको लेकर के आप पूरा 100% उसमें शोध करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाओ। ये नहीं मैं कहूँगा कि दूसरों से तुम नंबर ज़्यादा ले आओ, क्योंकि नंबर लाने से क्या गलत दिशा में नहीं लक्ष्य बनाना है, गलत लक्ष्य, लक्ष्य ऐसा बनाओ जो हमारे मतलब इसके लिए अच्छा हो, ठीक है। तो धीरे धीरे खड़े होंगे ऐसे ही, एक बार सूर्य नमस्कार एक राउंड कर लेंगे आराम से। तो मेरे लिए जगह कहाँ होगी सर ऐसे ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे ऐसे कर लो सर आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, हम लोग ऐसे ऐसे कर लीजिए। मैं कैसे कर लूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर बीच में आओगे ना। चलें राउंड फर्स्ट, पहला क्या पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, और सेकंड पोजीशन ये, थर्ड पोजीशन धीरे धीरे ये करते हुए ऐसे, तीसरी कंडीशन के बाद चौथी कंडीशन, राइट साइड पे बैठ जाइए। ये देखिए ऐसे, अभी आप जींस का पैंट पहने हुए हैं, लोअर पहन के आना था आपको। ये ऊपर की ओर देखिए, कौन सी कंडीशन हो गई ये, और पीछे ले जाइए पैर को, पठार की तरह बन जाइए। ये कौन सी कंडीशन है, पांचवी। और फिर नीचे ये कंडीशन कौन सी है, छठवीं। हेलो, नहीं 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 नहीं, आराम से। सातवीं कंडीशन, ये देखो देखो हर्षित को देखो, पहले उस छोटे बच्चे से सीखो, वेल डन बेटा। और फिर ये उसी कंडीशन पे, और लेफ्ट वाले को आगे, और लेफ्ट वाले पे क्या करिए, बैठ जाइए घोड़े की तरह, आंसू की तरह। ये देखिए एक पैर से, और ऊपर की ओर देखिए, फिर पीछे वाले पैर को भी आगे धीरे धीरे लाइए, और ऐसे सिर को घुटनों पे छुआइए, और हाथों को जमीन पे, और ऐसे धीरे धीरे करते हुए पीछे की ओर ले जाइए। और फिर
नमस्कार कैसे करते हो, हाथ जोड़ के करते हो ना, इस तरीके से हमारा सूर्य नमस्कार हुआ। और फिटनेस के लिए करना है तो कुछ और मुद्राएं होती हैं, जैसे कि आप ये कर सकते हो, ये डांस है ना, जिसको वेट और जैसे ज़्यादा है फिटनेस का लाना, जैसे मयंक भाई अगर आपको लगता है कि नहीं तंदुरुस्त होना चाहिए मुझे, करो मज़ा आ जाएगा, है ना। नहीं ऐसे देखो फिसल रहा थोड़ा आराम से। इसके बाद ऐसे पैर कर लीजिए आप लोग, पैर फैलाओ। देखो पहले उसको कितनी अकल, मैं गारंटी देता हूँ वहाँ की कभी न कभी ये जरूर करेगा योगी राज। हाँ योगी राज बनेगा, क्योंकि ऐसी मैं भी था, मैं किसी को देखा करता था, सोचा करता था यार करूँगा क्या कभी और कर लेगा। देखिए ऐसा उल्टा ऊपर की ओर देखिए भाई, मजाक नहीं, हंसना नहीं, कोई जल्दी जल्दी नहीं, अभी पहले ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे। सर ये आप लोग रोज करते हैं। हाँ ऐसे ही करना बहुत। सर मैं कर रहा है अब अच्छा बहुत। वेरी गुड मयंक, नहीं रियली में बहुत अच्छा कर रहा है, वेरी गुड। बस पैर घुटने बस सीधे। ऊपर की ओर देखना है। देखो एक चीज और बता दूं, अगर तुम पहली बार करोगे तो चक्कर आएंगे 10 से 15 बार करने में। शुरू में 12 टाइम्स करता था तो मुझे चक्कर आते थे, जब मैं जमीन पे बैठ जाता लगता था कहाँ जा रहा हूँ। अब मैं 100 टाइम्स करता हूँ, कुछ नहीं होता। इसका मतलब है कि जितनी आप शरीर को तपाओगे, जितना मेहनत करोगे, उतना ही शरीर आपका मजबूत होगा। अब विश्वास नहीं मानोगे, ये मैं करने के 12 टाइम्स कर दी और लगता था क्या हो रहा, अजीब सा अंदर से फीलिंग होती है। और 100 टाइम्स डेली करता हूँ, कुछ नहीं लगता, हाँ लगता है एकदम फिटनेस। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई। और कोई करना चाह रहा है तो तीसरी कंडीशन फिर जिम की व्यवस्था में आप जानते हो, सर ये तो बहुत ही है सर। ऐसे ये कर सकते हो। सर इससे एक चीज है, आपके एप्स निकल आए। ऐप से निकलते हैं, पेट आपका अंदर रहता है, कभी बाहर नहीं होता हूँ, मास्क भाई ठीक है। और देखो ऐसे भी कर सकते हो अपने। सर ये क्या कर रहे हैं ऐसा देखो आप तो सर योगा कर करके आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई है। हम लोग सर देखिए मैं कर लेता हूँ। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। घुटने उठा रहा है कौन? सर देखिए घुटने घुटने नहीं उठा रहा, उठा है सर, उठना उठा उसका कहाँ उठा? नहीं उठा, चलो ऐसे करो ना नीचे नहीं होगा। कर लेता है, काफी अच्छा कर लेता है। और अभी प्लेन जगह नहीं है, थोड़ा कंफर्टेबल है। एक हाथ दो योगा लेकिन देखो ऐसे तुम लाद देखो आ रहा है, समझ गए? आओ भाई मजा आ रहा है ना। कोई जादू नहीं, पहले बाबा रामदेव को मैं देखता तो मैं सोचा ये जादू कर देते हैं क्या, लेकिन जादू नहीं, मैं ऐसे कर पाता था ऐसे। और अब देखो, ये देखो, देखा तो प्रोग्राम एंड करें आपकी और और सर मजा आ रहा है। वीडियो बंद कर दो पहले। जिसको अगर पीठ में दर्द होता है, अगर सर अगर किसी को पीठ में दर्द होता है तो वो धीरे क्लोज कर दो, धीरे ले आओ।